2 जून 2023 की वो रात थी जिस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी और बालासोर में उस वक्त उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं। करीब 300 जाने गई और हजारों लोग इंजर्ड हुए। इस इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा वो ट्रेन सेफ्टी और उसकी टेक्नोलॉजी पर। एक तरफ वंदे भारत जैसे हाईटेक ट्रेन दिन ब दिन पटरियों पर उतर रही है और दूसरी तरफ बेसिक से सिग्नल गड़बड़ी से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या ये रेलवेज की लापरवाही थी? क्यों कवच जैसी एडवांस एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी होते हुए भी, क्यों रेलवेज की इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी होते हुए भी ये सब हादसे हुए? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो मैं हूं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। भागता भागता ट्रेन पे जैसे तैसे चढ़ा, देखा ना डब्बा लगता गलत डब्बे में खड़ा। ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये? हादसे की रिपोर्ट ऑफिशियल्स द्वारा सामने आई। उससे पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसे बहंगा बाजार रेलवे स्टेशन को मेन लाइन से स्किप करना था, उसकी जगह वो अचानक से लूप लाइन में एंटर कर गई और इससे पहले कि लोको पायलट कुछ समझ पाए, ट्रेन लूप लाइन पर रुकी मालगाड़ी से टकरा गई। इसकी प्राइमरी रिपोर्ट देते वक्त रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि लोको पायलट ने उनसे कहा था कि उसे मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि इसकी मेन वजह सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉल्ट है और रेलवे ऑफिशियल्स के वीडियो में हमें एक वर्ड सुनने को मिला जो था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जो कि इसी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आखिर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक्चुअल में दो सिस्टम्स के बीच में लॉजिकल कम्युनिकेशन का काम करता है, जिसे कंप्लीटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे पटरी बदलने के लिए एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और सिग्नल बदलने के लिए एक। पर जिस पटरी पर ट्रेन आएगी उस पटरी को चेक भी तो करना पड़ेगा कि वहां पहले कोई गाड़ी खड़ी है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए भी एक सिस्टम होती है। पर अब सेफ्टी वर्क होने के लिए इन तीनों सिस्टम में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये हम अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मदद से। मैं इसी रेल हादसे को एज ए एग्जाम्पल यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए उस वक्त वहां पर सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग था, तो लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब लूप लाइन ऑलरेडी एंगेज थी और मेन लाइन क्लियर थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को पटरी बदलकर मेन लाइन पर शिफ्ट किया हुआ था। इस वजह से मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन था और ये नॉर्मल कंडीशंस में कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से सेफली निकल जाती है। पर कुछ गड़बड़ी की वजह से पॉइंट मशीन ने पटरी को लूप लाइन में सेट कर रखा था और लूप लाइन पर ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी थी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लूप लाइन की एंगेजमेंट को चेक करके वो सिग्नल को रेड कर दे, क्योंकि ये सिस्टम लॉजिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह की सिस्टम को फेल प्रूफ सिस्टम बोला जाता है, जो गलत डिसीजन पर ऑपरेशंस को स्टॉप कर देते हैं, यानी सिग्नल्स को रेड कर देते हैं। पर इस जगह पर इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की फॉल्ट की वजह से पटरी लूप लाइन की ओर डायरेक्टेड होते हुए भी सिग्नल ग्रीन रहा, जबकि लूप लाइन की एंगेजमेंट को देखते हुए उसे रेड हो जाना चाहिए था। अब एक सवाल उठता है कि ये इंटरलॉकिंग फॉल्ट हुआ कैसे? तो दोस्तों, ये कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर सारे बड़े कंपनीज द्वारा टेस्टिंग करके वेरीफाई करके इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जब कोई ह्यूमन टेम्परिंग मतलब जानबूझ के या फिर मेंटेनेंस के वक्त हुई लापरवाही की वजह से इस इंटरलॉकिंग में गड़बड़ हो सकती है, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। सीबीआई द्वारा पूरी जांच के बाद सच्चाई का पता लग जाएगा, पर उससे पहले इंडियन रेलवेज की काबिलियत पर सवाल उठाना शायद गलत होगा। और जहां तक सवाल उठ रहे हैं कवच पर कि इस सिचुएशन में कवच टेक्नोलॉजी ने काम क्यों नहीं किया, तो कवच टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और यहाँ पे उसने काम क्यों नहीं किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, इस रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। लगता गलत डब्बे में खड़ा, ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये?